अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मुकम्मल सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट की, प्रूफ ऐड करना है tan 180 प्लस अल्फा cot 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन cos इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा। अब इसमें स्टूडेंट्स अलाइड एंगल को यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड को यूज़ करना है, मगर इन सब की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। पहले वैल्यू फाइंड करें tan 180 को लिख लेते हैं पाई प्लस अल्फ़ा। अब tan पाई प्लस अल्फ़ा को पहले सॉल्व कर लेते हैं अलाइड एंगल की मदद से। अब इधर पाई आया, बताया है कि इधर पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब कि एक्स एक्सिस वाली जब वैल्यूज़ आती हैं तो बाय फंक्शन चेंज नहीं होता। इसका तो आंसर फिर tan में ही आएगा, tan अल्फ़ा। अब मसला रह गया क्वाड्रेंट का, साइन का कि प्लस आएगा या माइनस। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अच्छा, जब देखें पाई में कुछ प्लस हो रहा है, अब इस पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर प्लस में आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं cot 90। अब 90 को लिख लेते हैं पाई बाई 2। 90 को जब डिग्री में चेंज करेंगे, सॉरी रेडियन में चेंज करेंगे, तो वो पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। अब चेक करें जिधर cot है और इन साइड पाई बाई 2 है। बताया हुआ है कि अब ये वाई एक्सिस का क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 7 9 11 सो आगे चलता जाता है। जब वाई एक्सिस का बताया हुआ है क्वाड्रेंटल एंगल आए तो बाहर फंक्शन चेंज हो जाता है। अब पाई बाई 2 की वजह से जो बाहर कॉट है वो किस में चेंज होगा, tan में। कॉट tan में चेंज होता है, साइन काज में चेंज होता है, काज साइन में चेंज होता है, और साथ अल्फा आ जाएगा। अब मसला ये है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। पाई बाई 2 में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो इसका आंसर प्लस का आएगा। नेक्स्ट है जी साइन 360 माइनस अल्फ़ा, साइन 360। अब 360 को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो वो 2 पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखें जिधर जो एंगल आ रहा है वो 2 पाई है, इस 2 पाई की वजह से बाहर जो साइन आ रहा है वो साइन में ही आएगा, और साथ ये वाला एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। अब ये बताना है कि साइन के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। अब 2 पाई में से जब कोई चीज़ माइनस करेंगे वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, जब कोई चीज़ माइनस करें तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, और जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब इस 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो काज पॉजिटिव है, तो इधर साइन आ रहा है तो इसकी वैल्यू फिर माइनस में आ जाएगी। और लास्ट रह गया काज 270 प्लस अल्फ़ा, काज 270 को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो वो आएगा 3 पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। अब इस 3 पाई बाई 2 की वजह से बाहर जो काज आ रहा है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और अल्फ़ा। अब 3 पाई बाई 2 में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये तमाम जो वैल्यूज़ आई हैं इसको लेफ़्ट साइड में पुट कर लेते हैं जी, लेफ़्ट हैंड साइड अपने सामने लिख लेते हैं जी हम। tan लेफ़्ट साइड है जी tan 180 प्लस अल्फ़ा cot 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 360 माइनस अल्फ़ा और cos 270 प्लस अल्फ़ा। अब tan 180 प्लस अल्फ़ा का तो आंसर हमने फाइंड किया, tan 180 प्लस अल्फ़ा, उसका आंसर आया प्लस tan अल्फ़ा, नहीं उसकी जगह प्लस tan अल्फ़ा यूज़ करें। सेकंड cot 90 माइनस अल्फ़ा को भी हमने सॉल्व किया हुआ है, cot 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, उसका भी आंसर प्लस tan अल्फ़ा जी, उसकी जगह भी tan अल्फ़ा यूज़ कर लें। डिवाइडेड बाय साइन 360 माइनस अल्फ़ा,
साइन 360 का ये आंसर हमारे पास आया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा। और cos 3π/2 प्लस अल्फ़ा का भी आंसर साइन अल्फ़ा आया हुआ है जी। टैन को टैन से मल्टीप्लाई करें तो वो टैन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ले इसको लिखते हैं जी माइनस, टैन को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये हमारा डिवाइड है, इस डिवाइड को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर उस तरह लिखता तो फिर कटिंग में आप लोगों को समझ नहीं थी आनी। माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड को हमने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और बाद वाले का रेसिप्रोकल आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/sin स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया -1/cos स्क्वायर अल्फ़ा। और cos का जो रेसिप्रोकल है वो स्टूडेंट्स होता है सीकेंट अल्फ़ा, तो cos पे स्क्वायर भी है, तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और राइट साइड हमारे पास आ गया जी। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, टैन 3π/2 प्लस थीटा, और इसी तरह डिवाइडेड बाय में भी है। और राइट साइड में हमें cos प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं जी 1 बाई 1 सबको अलग अलग। पहले साइन पाई प्लस थीटा को सॉल्व करें जी, क्वाड्रेंट भी अपने सामने ड्रा कर लें क्योंकि इसमें लाइट एंगल यूज़ होंगे। 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। अब ये आया साइन पाई प्लस थीटा, तो हम जानते हैं इस पाई की वजह से बाहर जो साइन है इसका तो आंसर साइन में ही आएगा। अब पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में होती है। आप किसे फाइंड करना है जी, टैन 3π/2 प्लस थीटा। इस 3π/2 की वजह से बाहर जो टैन है वो चेंज हो जाएगा काट में, और 3π/2 में कुछ प्लस करेंगे तो वो तो चौथे क्वाड्रेंट में मूव करेगा। चौथे में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तो टैन फिर इसमें माइनस का आ जाएगा। आप जी सॉल्व करें कॉट स्क्वायर, सिर्फ कॉट को लिख लेते हैं 3π/2 माइनस थीटा। इस 3π/2 की वजह से बाहर जो कॉट है वो चेंज होगा टैन में, और 3π/2 में से जब कुछ माइनस करेंगे वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तीसरे में कॉट की वैल्यू प्लस की होती है। अब फाइंड करना है जी cos पाई माइनस थीटा को, cos पाई माइनस थीटा। इस पाई की वजह से बाहर जो cos है वो तो cos में ही आएगा, और पाई में जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव है, तो cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगी। और लास्ट हमारे पास रह गया कोसिकेंट, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब इस 2 पाई की वजह से बाहर फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट थीटा ही इसका आंसर आएगा। और 2 पाई में जब कुछ माइनस करेंगे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का आएगा। लेफ्ट साइड में वैल्यू पुट करें जी, लेफ्ट हैंड साइड जी साइन स्क्वायर। अब देखें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, माइनस साइन थीटा। और टैन 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस कॉट थीटा। न्यूमिनेटर में दोनों की वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर पाई माइनस साइन थीटा, और ऊपर उसका स्क्वायर भी आ जाएगा। और टैन 3π/2 प्लस थीटा का आंसर आया माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय में देखें क्या क्या आ रहा है, कॉट आ रहा है, कॉज आ रहा है, और कोसिकेंट आ रहा है। अब इन तीनों की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है जी। कॉट की वैल्यू आई है हमारे पास टैन थीटा, और उस वैल्यू का स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर लिखा हुआ है। टैन थीटा का स्क्वायर, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और कोसिकेंट की वैल्यू आई है माइनस कोसिकेंट थीटा। लेकिन सारी वैल्यूज हमने लेफ्ट साइड में पुट कर लिया। सिंप्लीफाई करें इसे, ऊपर पावर इवन है, नीचे साइन माइनस है,
इवन पावर की वजह से जो नीचे साइन माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कॉट को लिख लेते हैं कॉस ओवर साइन, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर थीटा है, टैन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। पावर इवन है, नीचे साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेकेंड रेसिप्रोकल है जी 1 ओवर साइन, तो इसको लिख लेते हैं -1 ओवर साइन। अब इनकी कटिंग करें जी, साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल और ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास ये माइनस इस माइनस से काट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा रह गया जी। और राइट साइड में हमें कॉस थीटा की ज़रूरत थी। ये जी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने यही फाइंड करना था। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी प्रूफ करना है जी, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल, इन सब की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं 1 बाई 1। पहले वैल्यू फाइंड करें जी, cos 90 प्लस क्वाड्रेंट ड्रा कर लें सामने, क्योंकि अलाइड एंगल को यूज़ करना है, क्वाड्रेंट सामने ड्रा किया होगा तो अलाइड एंगल आसान हो जाएंगे। cos 90 प्लस थीटा, 90 को लिख लेते हैं π/2। इस π/2 की वजह से जो cos है वो चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा। अब π/2 में जब कोई चीज़ प्लस की है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो ये cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगी। अब जी सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड रेसिप्रोकल है cos का, तो बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि cos इवन फंक्शन होता है और जो इवन फंक्शन का माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो सीकेंड माइनस थीटा का आंसर आएगा प्लस सीकेंड थीटा, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है, cos इवन फंक्शन है तो फिर सीकेंड भी इवन फंक्शन में आएगा। tan 180 माइनस थीटा, 180 को लिख लेते हैं पाई माइनस थीटा। इस पाई की वजह से बाहर जो tan है वो तो tan में ही रहेगा और साथ थीटा आ जाएगा। अब पाई में जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सॉल्व करें। सीकेंड 360 को लिख लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। इस 2 पाई की वजह से बाहर जो सीकेंड है वो सीकेंड में ही आएगा और साथ ये वाला एंगल आ जाएगा। अब 2 पाई में जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू प्लस की होगी क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है। इसके बाद डिनोमिनेटर में है साइन 180 को पाई लिख लेते हैं प्लस थीटा। पाई या बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, आंसर साइन थीटा ही आएगा। और पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और थर्ड में tan पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। और लास्ट लिखा हुआ है जी डिनोमिनेटर में cot 90 को π/2 लिख लेते हैं माइनस थीटा। इस π/2 की वजह से बाहर जो cot है वो tan में चेंज होगा। बताया है कि इधर जब π/2 का ऑड मल्टीपल आए, अब देखें π/2 के साथ 1 लिखा हुआ है, इसी तरह π/2 के साथ 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स बाहर फंक्शन चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, tan cot में चेंज हो जाएगा, साइन cos में चेंज होगा, cos साइन में चेंज होगा। अच्छा, जब इसमें साइन क्या लगाएंगे, π/2 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इस π/2 में से कुछ माइनस करेंगे वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो लिहाजा फिर इसमें cot की वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अब जितनी ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये अपनी लेफ़्ट साइड में हम पुट कर लेते हैं जी। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 90 प्लस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड 360 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा और cot
90 माइनस थीटा। वैल्यू पुट करें इसमें, cos 90 प्लस थीटा का आंसर हमारे पास माइनस साइन थीटा आया, सीकेंड माइनस का आंसर प्लस सीकेंड थीटा आएगा। tan 180 माइनस थीटा का आंसर हमने ऊपर फाइंड किया है माइनस tan थीटा, डिवाइडेड बाय सीकेंड 360 माइनस थीटा को ऊपर हम आंसर फाइंड कर चुके हैं, सीकेंड थीटा साइन 180 प्लस थीटा का आंसर माइनस साइन थीटा, और tan cot 90 माइनस थीटा का आंसर स्टूडेंट्स अलाइड एंगल के मुताबिक tan थीटा आएगा। लेकिन सीकेंड थीटा सीकेंड से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, tan से कैंसिल, और ये माइनस कैंसिल, बाकी क्या आ गया, सिर्फ माइनस आ गया। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब वैल्यूज कैंसिल हों स्टूडेंट्स तो आंसर 1 आता है और साथ ये वाला माइनस आ जाएगा। ये जी राइट साइड हमारी प्रूफ होगी। चलते हैं जी आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जी पेपर। सीकेंड 3π/2 माइनस थीटा, लेफ्ट साइड को देखें राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। राइट साइड पे हमें -1 चाहिए, कोऑर्डिनेट सामने बना लें जी अपने, 0 π/2 3π/2, फिर इधर आएगा 3π/2 के बाद 5π/2 और इधर आएगा 7π/2। अब ये कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में मुकम्मल यूज़ होगा वाई एक्सिस का। अब देखें लिखा हुआ है लेफ्ट साइड को यूज़ कर रहा हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड। सीकेंड 3π/2 माइनस थीटा, 3/2 है तो बताया बाहर जो फंक्शन सीकेंट है वो चेंज हो जाएगा, काज साइन में चेंज होता है, साइन काज में, इसी तरह सीकेंट को सीकेंट में चेंज होगा। इस 3π/2 की वजह से जो सीकेंट है वो चेंज होगा कोसीकेंट में और साथ ये थीटा आ जाएगा। अब 3π/2 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में सीकेंट की वैल्यू माइनस की होती है। इसी तरह ये 5π/2 है, इस 5π/2 की वजह से भी जो सीकेंट है वो स्टूडेंट्स को सीकेंट में चेंज हो जाएगा। 5π/2 में से कुछ माइनस हो रहा है, ये 5π/2 है, इसमें से जब कुछ माइनस करेंगे वो तो पहले क्वाड्रेंट में आएगा और पहले में तमाम पॉजिटिव हैं तो ये प्लस का ही आएगा। अब आ गया जी माइनस tan थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा, इस 3π/2 की वजह से जो बाय tan है ये हमारा काट में आएगा और साथ थीटा। 3π/2 में से जब कुछ माइनस करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड में काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और लास्ट है जी tan 5π/2, 5π/2 है तो tan काट में चेंज होगा, तो 5π/2 में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में कॉट माइनस का होता है। अब जी इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस कोसीकेंट को कोसीकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा और ये माइनस हमारा प्लस आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें माइनस इस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह फिर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा एज इट आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनटू साइन चेंज कर देते हैं, तो ये कॉट प्लस का और ये कॉट माइनस का कैंसिल, तो ये -1 स्टूडेंट्स हमारी राइट साइड प्रूफ हो गई है। ये आज की वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने मुकम्मल सॉल्व किया है। उम्मीद है सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।